हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आज हम लोग सेट नंबर 8 की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है बाबू कि 5 वर्ष पहले प्रिया और आई के उम्र का अनुपात 3:2 था। ठीक है, और उनके वर्तमान आयु का अंतर दिया हुआ है 10 वर्ष। तो मीरा का वर्तमान आयु बताइए क्या होगा। तो देखिए बाबू, अंतर चाहे 5 साल बाद का है, चाहे 20 साल बाद का है, या 20 साल पहले का है, कुछ कभी भी पूछे, हम दोनों का अगर अंतर 2 वर्ष का है तो हमेशा अंतर 2 वर्ष का ही रहेगा। जैसे आप 22 साल का तो हम 20 साल का, तो अंतर हमेशा 2 वर्ष का ही रहेगा। अंतर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग सीधे बनाते हैं कि 10 वर्ष का अंतर है। तो यहां से देखिए तो इन दोनों के बीच में कितना वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का आप कहता मीरा का आयु निकाले, तो मीरा का आयु 5 वर्ष पहले कितना है बाबू, 2। तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले मीरा का आयु 20 साल, लेकिन वर्तमान पूछा है तो 5 वर्ष पहले था ना बाबू, तो 5 जोड़ देंगे। तो 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन सी। चलिए आप हम लोग आगे चलते हैं। बोलता है कि 2 के पावर 3y प्लस x बराबर दिया हुआ है 16। तो 16 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। चलिए ठीक है, तब इसको पावर से पावर खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा कितना बाबू, 3y प्लस x बराबर 4। मान लिया जाए कि इक्वेशन 1 हो गया। अब यहां पे है 2 के पावर 2y माइनस एक्स, तो 2 के पावर 2y माइनस एक्स, ठीक है, बराबर दिया हुआ 64। तो 64 को भी इसी 2 के बेस में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 के पावर 8, 2 दूनी 4 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, सॉरी 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 होगा बाबू। तो यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2y माइनस एक्स बराबर 6। अब देखिए यहां पे इस समीकरण 2 हो गया, एक जगह पे लिख लेते हैं 3y प्लस एक्स बराबर 4, 2y माइनस एक्स बराबर कितना, 6। आप क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर, दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर क्या होगा, तो देखिए ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5y बराबर 10। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 5 दूनी 10। y का ही पूछा है तो y ऑप्शन बी में है +2। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है कि ए और बी क्रमशः एक्स वाई बिंदु पर एक ही समय से चलना स्टार्ट करता है, और रास्ते में मिलने के बाद मान लिया जाए कि एक्स है कोई, मान लिया जाए कि कोई गया है, और ये वाई हो गया हमारा दिल्ली। ठीक है, एक ट्रेन इधर चल रहा है बाबू और दूसरा ट्रेन दिल्ली से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट पर मिला होगा, कहीं ना कहीं मिड पॉइंट पर मिल गया होगा। जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पर भी, कहीं पर भी मिला होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद कहता है कि मिलने के बाद y और x तक पहुंचने में क्रमशः 90.9 घंटा और p घंटा लगते हैं। यदि b की चाल एक की तुलना में 50% अधिक है तो p का मान बताइए। तो देखिए मिलने के बाद अपने अपने जगह पे सब पहुंचता है, b पहुंचता है a की तरफ, a पहुंचता है y की तरफ। तो ऐसा में जब भी पूछेगा बाबू कि मिलने के बाद पूछे तो क्या हो जाएगा, पहले देखिए जो चाल दिया वो चाल निकाल लेते हैं। पहले बोलता है कि बी की चाल ए की तुलना में 50% अधिक है। ये ए हो गया बाबू और ये बी हो गया, ये चाल है। ठीक है, चाल बी की चाल ए से 50% अधिक है, तो ए 100 तो बी 150। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 15। तब ऐसे में फॉर्मूला होता है ए की चाल बटा बी की चाल बराबर रूट अंडर ए की चाल है तो ऊपर में हो जाएगा बी का समय, बी का समय बटा अगर बी का है तो हो जाएगा ए का समय, ए का समय। ठीक है, तो यहां हो गया ए की चाल दिया हुआ है 2 और बी की चाल दिया हुआ है बाबू 3। अब बी का समय कितना दिया हुआ है, बी का समय p दिया हुआ है, ए का समय 90.9 दिया हुआ है, 90.9। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा बाबू, और ये हमारा हो जाएगा कितना, 4 और 9। तो यहां पे देखिए 4 9
बराबर P गुने 10 बटा 909, 909, 9 से खत्म हो जाएगा ये, 1 0 एक बार में। अब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 404 बटा 10, यानी कि P का मान कितना आ गया 40.4, P का मान कितना आ गया 40.4, ऑप्शन सी है। देखिए कितना समय लग गया, लेकिन हम लोग को इस तरह से नहीं करना है, समय बचाना है ना एग्जाम में, तो हम लोग एक चीज याद रखेंगे। चलिए देखिए क्या याद रखेंगे बताते हैं, लेकिन ये बताना जरूरी था। सबसे पहले जो चाल दिया हुआ है, ए का चाल है जो बी से 50% कम है, या इस तरह से कह सकते हैं कि बी का चाल है जो ए से 50% अधिक है। तो 100, 150 कट जाएगा बाबू 2, अभी जाएगा कटने के बाद 3। ये है बाबू चाल, चाल का उल्टा हमेशा क्या होता है समय, चाल का उल्टा समय, तो ये हो जाएगा 3 और 2। अब देखिए जिसका पूछ रहा होगा, जिसका पूछ रहा होगा तो कहा था कि बी की, किसका पूछ रहा बाबू देख लेते हैं क्रमशः ए और बी। पी के मान निकालने का है ना 3 घंटा, तो पी कौन है बी, तो बी का समय पूछ रहा है कि कितना होगा, तो सबसे पहले जो समय दिया हुआ रहेगा उसको ले लेंगे 90.9। अब जिसको निकालने का रहा होगा तो बी के समय, तो बी के समय कितना बाबू 2, कितना में 5 में ना टोटल में ना, तो 2 बार क्या करेंगे 2/3 कर देंगे, 2 बार 2/3, 2/3 कर देंगे। ये देखिए इस सब में काम आएगा। अगर ए के पूछता तो बी का समय दिया हुआ था, तो बी का ही समय दिया हुआ था, अब ए का हो रहा था 3/5, तो 2 बार 3/5। जिसका पूछेगा उसको 2 बार जो समय दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग गुना कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए आएगा कि नहीं देख लेते हैं। पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10 बाबू। अब यहां देखिए 9 से कितना होगा 101, 101 में 4 से गुना किए तो 404, तो 10 से भागा देंगे तो ये हो गया ना 40.4। समय लगा नहीं ना। इस तरह से अगर बनाइएगा तो एग्जाम में कभी भी दिमाग नहीं थकेगा, एकदम रिलैक्स महसूस कीजिएगा। वो आगे का जो भी कठिन प्रश्न रहेगा उसमें आप समय दे सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए बोलता है एम और एन क्रमशः 10 और 15 मिनट में भर सकता है। एम और एन 2 व्यक्ति होंगे, टंकी को 10 मिनट भरता है, ये 15 मिनट भरता है। तो एलसीएम ले लेते हैं, वो टोटल हमारा काम हो जाएगा। तो एलसीएम बाबू 30 हो गया, तो 10 या 30, 15 दूनी 30, ठीक है। अब क्या कहता है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद क्या होता है एम को बंद कर दिया जाता है। तो 1 मिनट में एम कितना काम कर रहा है बाबू 3 काम, तो 5 मिनट में कितना काम कर देगा 15 काम। तो इस तरह देखिए हमको तो दोनों के एक साथ खोला गया था ना, तो 5 मिनट तक तो दोनों काम करेगा, तुम लोग को दोनों के लेना है। तो दोनों 1 मिनट में कितना काम करता होगा बाबू 5 काम, दोनों 1 मिनट में 5 काम करता है। तो 5 मिनट में कितना काम करेगा 5 5 25 काम। तो 30 में से बाबू 25 काम घट गया, तो कितना बच गया शेष 5 काम। अब जो शेष काम बचा वो कौन करेगा बी एन। तो एन का 1 मिनट में कितना काम करता है 2 काम, तब 5/2। तो बचा हुआ काम को एन को करने में लगा 2.5 मिनट। तो कहता है कि टंकी को भरने में कुल समय कितना लगा होगा, तो पहले 5 मिनट और अभी 2.5 मिनट, तो टोटल 7.5 मिनट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देख प्रश्न 5 कहता है कि बिना 4860 रुपया में 19% हानि पर श्याम को बेचता है। तो देखिए 4860 रुपया श्याम के लिए तो सीपी हो गया, श्याम के लिए सीपी हो गया 4860 रुपया, क्या कि हम बेच रहे हैं तो मेरे लिए भी क्रय मूल्य है, लेकिन आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए क्या हुआ क्रय मूल्य। अब आगे कहता है कि श्याम फिर उसे हरि को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर बीना को 17% लाभ होना था। तो देखिए बीना को 17% लाभ होना था, यानी कि कितना में बेचता, तो जो बीना बेचता वही दाम पर श्याम भी बेचता, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बीना 4860 में बेच दिया, तो हम लोग कहेंगे कितना में बेच दिया, पहले 19% हानि हुआ तो 81 में। अगर वो लाभ पर बेचता तो कितना में बेचता बाबू 117 में। यहां काटेगा तो कितना आ जाएगा 60। अब गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 70 20। यही मूल्य पर श्याम क्या करेगा हरि से बेच देगा। तो ये श्याम का क्या हो गया बाबू एसपी, श्याम का क्या हो गया एसपी। तो एसपी में से सीपी घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा बाबू 70 20 माइनस 48 60, 0 से 0 खत्म, 12 6 हो गया 6, 8 9 में से 8 गया 1, यहां बच गया आपका 6 में से 4 गया 2, 2160।
आंसर हमारा ए होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए बोलता है एक दुकानदार का अंकित मूल्य 20% छूट देता है, उसके बाद 10% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए जब अंकित मूल्य दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो 100 में से 20% छूट देगा तो कितना हो जाएगा बाबू 80। अब यहां एमपी कितना हो जाएगा 110, 10 से 10 खत्म। एमपी अंकित मूल्य दिया हुआ है बाबू 880, तो हम लोग का यहाँ कितना दिया हुआ है बाबू 11। क्रय मूल्य निकालने का है तो कितना हो जाएगा 8, 11 8 है 88, 8 8 64, मतलब 640। आगे चलते हैं। बोलता किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका दिया हुआ है। बहुलक है 46.2, माध्यिका है 40, तो आंकड़े का माध्य निकालिए। तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं बाबू, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, मतलब बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। देखिए बहुलक कितना दिया हुआ है 46.2, माध्यिका कितना दिया हुआ है 40, तो 3 गुने 40 कितना हो जाएगा बाबू 120, माइनस 2 माध्य नहीं पता है तो हम कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए ना, x मान लीजिए। आप देखिए यहां पे इसका इकाई अंक आ गया बाबू 0.2, तो अब यहां पे 0 है। x का वैल्यू क्या रख दें कि इसमें से घटाने के बाद 0.2 आ जाए, तो x के वैल्यू अगर बाबू हम 8 रख देंगे, कितना रख देंगे, नहीं सॉरी 9 रख देंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 का 8, तो पॉइंट अगर 9 रख देंगे बाबू, तब 9 दूनी, बताने में गलती हो गया, एक्स के जगह हम लोग 0.9 रख देंगे तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 0.8, 1.8 मतलब इकाई अंक ले रहे हैं तो 0.8। अब देखिए 0 में से तो घटेगा नहीं, तो मान लेते हैं कि 10 है, तो 10 में से 0.8 घटेगा बाबू, तब इकाई अंक 0.2 तो बचेगा ना, इकाई अंक 0.2 बचेगा, तो 0.2 बराबर 0.2, तब एक्स का वैल्यू 0.9 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। अगर नहीं इतना करने आता है तो हम लोग कुछ नहीं करना था, इतना करते, अब इसको इधर आता तो माइनस में होता और काट कूट करते हुए आंसर हमारा आ जाता। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन देकर बेकार को हम लोग को डरा देता है, जो कि डरना नहीं है हम लोग को। कहता एक किसान 2 प्रकार का उर्वरक है जिसका नाम है ए और बी, उसे मिलाकर मतलब मिश्रण हो गया बाबू, 42% नाइट्रोजन वाला 20 kg उर्वरक मिश्रण तैयार करना पड़ता है, जिसमें से ए में 30% नाइट्रोजन है और उर्वरक बी में 50% नाइट्रोजन है। तो देखिए ए भी परसेंटेज और तीनों नाइट्रोजन है बाबू, तो इस ऐसे में क्या हो जाएगा कि हम लोग एलिगेशन लगा देंगे, तो एलिगेशन में मिश्रण को बीच में रखते हैं, तो मिश्रण 42 है तो 42 को बीच में, एक ए है बाबू एक बी है, बी का 50 है ए का 30 है। एक मिश्रण का एक और रूल कि जो बीच वाला होता है एक से बड़ा एक से छोटा, तो इससे बड़ा है इससे छोटा है, घटाइए 50 में से 42 जाएगा 8, 30 में से 42 जाएगा तो यानी कि 12, 42 में से 30 जाएगा 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखिए क्या बोला है कि उससे प्रत्येक उर्वरक को कितना केजी मिलाना चाहिए, कितना मिलाना चाहिए, तो टोटल देखिए यहां पे टोटल कितना उर्वरक है बाबू 20 केजी, तो टोटल 20 केजी है, तो यहां से टोटल कितना आ गया, जोड़ेंगे तो 5 केजी। अब दोनों की निकाल लीजिए, उर्वरक ए का आया है 2, उर्वरक बी का आया है 3, यहां से 500 के 20 यानी कि 8 किलो और 4 तिया 12 किलो, 8 किलो 12 किलो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 18 और 1296। यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या निकालिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एल से एलसीएम, एच से एचसीएफ, यही होता है बाबू। तो एक संख्या दिया हुआ है 162 गुने कोई दूसरी संख्या कोई भी मान लीजिए, एलसीएम दिया हुआ है 18, एचसीएफ दिया हुआ है 1296। देखिए तो सबसे पहले इकाई अंक अलग है तो पूरा का गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इधर हो गया 8 के 48, 48 के 8 हो जाता है बाबू। अब यहाँ बी का वैल्यू क्या रख दें कि इसमें 2 से गुना करने के बाद 8 आ जाएगा। तो यहाँ 2 है तो 4 से अगर 2 में गुना करेंगे तो 8 आएगा। एक और चीज 9 से अगर 2 में गुना करते तो भी 8 आता, लेकिन यहाँ तो 9 है नहीं तो 4 ही हो जाएगा। यानी कि बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 4, तब ना 2 गुने 4 8 होगा, 2 गुने 4 8 होगा। ठीक है, तो 8 बराबर 8, तब बी का वैल्यू 4, तो इकाई अंक किसमें है 4, इसमें सी में। तो दूसरी संख्या 144 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका व्यास निकालने का रहा है। तो व्यास बराबर होता है बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि डी बराबर होता है 2r, डी बराबर 2r। तो यहां से r बराबर क्या हो जाएगा बाबू d/2, r बराबर d/2। सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए किए हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। कितना दिया हुआ है 5544। अब देखिए ऑप्शन में सारा क्या है, r नहीं है, त्रिज्या नहीं पूछा है, व्यास, तो सारा व्यास है। तो यहां पे 4 का 4 हो जाएगा 22/7। अब देखिए r बराबर कह सकते हैं d/2, r बराबर यहां कह सकते हैं d/2, तो d/2 का स्क्वायर हो जाएगा, d/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा 7 इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इकाई अंक, सब में इकाई अंक अलग है, नहीं तो आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। यहाँ पे हम लोग को d/2 भी नहीं रखना पड़ेगा अगर सोल्व करना है तो, यहाँ सिर्फ r रख देंगे। क्या रख देंगे r², और काट कूट कीजिएगा बहुत समय लग जाएगा, हम लोग इसमें देखिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया बाबू 7 चौके 28, तो इसका इकाई अंक 8 आ जाएगा। तो 7 इधर आ गया है। अब देखिए 4 गुने 22, अब d² हो जाएगा बटा 4, 4 से 4 खत्म हो गया बाबू। अब इधर है 8, तो यहां है बाबू 2, तो d कितना वैल्यू ले कि 8 आ जाए। तो d के वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो d के वैल्यू 2। तो कौन सा इकाई अंक में 2 आता है, तो इकाई अंक में 2 आ रहा है ऑप्शन डी में। यहाँ पे d का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 आ गया ना 8, नहीं तो सोल्व सॉल्व करते रहते। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हार जीत वाला है, कोई किसी से कितना मीटर में हार जाता है या जीत जाता है, ऐसा है प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए इसका बनाने का सबसे आसान उपाय है, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कहता है 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड में दूरी तय कर लेता है और बी उसी दूरी को 45 सेकंड में तय करता है। तो कहता है ए बी को कितने मीटर से हराता है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे कम समय में जाएगा वही जीतेगा। तो देखिए तो पहले ए को बाबू 36 सेकंड लगा और बी को कितना लगा बाबू, बी को 45 सेकंड लगा। तो अंतर कितना का है बाबू 9 सेकंड का अंतर है। तो 9 सेकंड ज्यादा कौन लिया, बी ना। तो यहां पे देखिए बनाइए कि टोटल 100 मीटर है, तो 45 सेकंड में बी 100 मीटर चलता है, तो 1 सेकंड में बी कितना चलेगा 100/45। तो 9 सेकंड में कितना चलेगा, तो 9। तो देखिए 9 पचे 45, 5 दूनी 10, यानी कि 20 मीटर से ए बी को हरा देता है या बी ए से 20 मीटर से हार जाता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है, बचत से 175। मान लिया जाए बचत हो गया सेविंग, व्यय हो गया एक्सपेंडिचर, तो एक तरफ इनकम लिख ही दीजिए। तो मान लिया जाए कि बचत 100 है तो 175% खर्चा कितना हो जाएगा बाबू 175, मतलब क्या है, मतलब 275। तो इनकम कितना हो जाएगा बाबू, जोड़ दीजिए, सेविंग और खर्च को जोड़ेंगे तो इनकम हो जाता था 375। अब कहता है यदि व्यय में 12% की कमी हो जाता है, व्यय मतलब
एक्सपेंडिचर, तो 275 का 12%, देखिए 12%, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 12, यानी कि 33% कमी आ जाता है, 33% कमी आ जाता है। और बचत में 40.5% बढ़ जाता है, तो बचत कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे 140.5। अब खर्चा कम जाता है ना बाबू, तो 33 पे कमता है, तो 33 पे खर्चा ये न्यू हो गया, ये पहले का था, ये अब नया क्या है, तो ये कितना हो गया बाबू, घटाइए 33, तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 2, 242, ठीक है। तो कहता है कि उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसका आय कितना हो गया बाबू, जोड़िए 380, 82.382.5, तो देखिए कितना की वृद्धि हो गया, तो 382 में से 75 घटा देंगे, यानी कि 7.5 रुपया की वृद्धि हो गया, 7.5 रुपया का वृद्धि हो गया, कितना में से, पहले वाला में से ना, तो 375, बहुत कंफ्यूजन, गुने 100, पॉइंट हटेगा बाबू तो नीचे 10 आ जाएगा। अब काटिए 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 5 पचे 25, 75 से 75 खत्म, यानी कि 2% की वृद्धि हो गई है आय में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता 33,000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्षों में होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 33,000 है का 10%, 2 वर्ष है तो 2 बार, तो हो जाएगा 1/10 गुने 1 काहे जी इस तरह लिखा था 1/10, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखिए इकाई अंक सबका अलग है, तो इकाई अंक अलग है तो कौन हो जाएगा 3 है, इकाई अंक आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में 3 आ रहा था, ऑप्शन बी में 3 आ रहा है, आ गया। कितना कम समय में चक्रवृद्धि ब्याज का यह प्रश्न बन गया। आगे चलते हैं। देखिए बोलता है कि रश्मि 6800 रुपए में 34 मोबाइल खरीदती है, इन स्टैंडों को बेचकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का फैसला करती है। बाद में दिमाग खुलता है, पहले तो खुलता नहीं है। तब 13,600 को कितने मोबाइल स्टैंड खरीद सकती है 13,600 रुपए में। तो देखिए 6800 में 34 खरीदती है, तो 6800 का दुगना है बाबू, तो 6800 का दुगना हो जाएगा, तो यानी कि 34 मोबाइल 6800 में खरीद रही है, तो इसका दुगना कितना में खरीदेगी, कितना मोबाइल, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 68 मोबाइल, तो 68 मोबाइल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। इसका एकल छूट निकालने बोल रहा है। देखिए एकल छूट हो जाएगा 2 + 21 माइनस 2 गुने 21 बटा 100, 21 2 कितना हो जाएगा बाबू 23 माइनस यहां हो जाएगा 21 दूनी 42, यानी कि तो देखिए 23 में से घट रहा है, आधा घट रहा है कम से कम, तो 22.5 के आसपास में, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे। देखिए बोलता है बाबू कि सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर 13 है, ए एक न्यून कोण है, तो tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का मान निकालिए। तो देखिए बाबू एक चीज अभी समझ में आ जाएगा कि सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए बराबर कितना दिया हुआ है बाबू 13। देखिए एक और एक 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 11, तो क्या बच गया सिर्फ tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, तो tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। पी और क्यू एक टंकी को 3 घंटा में भर सकता है, यानी मिलकर कर रहा है। पी प्लस क्यू एक टंकी को
3 घंटा भरता है, पी अकेला उस टंकी को 12 घंटा में भरता है। तो इसका काम निकाल लीजिए एलसीएम, मतलब तो कितना हो जाएगा, 12 ले लेते हैं। तो 3 घंटा पूरा करता था, 1 घंटा में कितना करेगा, दोनों मिलकर 4, पी 1 घंटा में 1। बाबू पी का वैल्यू है 1 घंटा में 1 और दोनों का है, तो क्यू का कितना हो जाएगा, क्यू का 3 हो जाएगा, क्यू का 3 हो जाएगा। तो बोलता है क्यू अकेला उस टंकी का 1/4 भाग कितने घंटा में भरेगी। तो देखिए 12 को भरने में 3 लगता है, तो 1/4 कहने का मतलब 1/4 ना, तो 1/4 से गुना, तो 12 से 12 खत्म, यानी कि 1 घंटा में। ऑप्शन ए। देखिए बोलता है कि राहुल का मासिक व्यय, व्यय मतलब खर्चा, उसकी मासिक आय का 75% है। आय मतलब बाबू इनकम, इनकम और व्यय, व्यय मतलब इनकम को आई से डिनोट करते हैं बाबू, इनकम, व्यय को एक्सपेंडिचर मतलब ई। तो आय मतलब 100 हो गया, मासिक आय का 75% है, तो 75% हो गया। तो सेविंग कितना हो गया बाबू, 25। आप देखिए सेविंग दिया हुआ है 10,000, सेविंग दिया हुआ है 10,000, तो हम लोग कहेंगे सेविंग कितना बाबू, 25। तो आय निकालने का है, तो आय 100 है, तो 100 से गुना, 25 चौके 100 कितना हो जाएगा बाबू, 40,000। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि एक अधिकारी का वेतन है, तो वेतन कुछ भी होगा, उसमें से 10% खर्चा कर देता था, बच गया कितना जी, 90। तो कितना हो जाएगा, 9/10। फिर शेष पर, तो शेष 20% वाहन पर खर्च करता था, बच गया कितना बाबू, 80, यानी 8/10। एक फिर से 20% आय पर, तो 80/10, 100 यानी 8/10। 10% कपड़ों पर, तो 90 बच गया, तो 9/10। ये बचत का है, तो इधर भी किया है बाबू, बचत का ही है, 23,328। देखिए तो ये सारा जीरो इधर आएगा ना जी, तो देख लीजिए सब में कितना जीरो, सब में कॉमन मिल रहा है, तो 3 जीरो कॉमन मिल रहा है, तो इसको भी काट दीजिए, सब में इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, तो यहां से 3 जीरो कट जाएगा बाबू, 1 2 3, तो यहां पे कितना आ जाएगा बाबू, 80। ठीक है। अब हम लोग को देखना है, क्या है कि यहां पर भी बाबू इकाई अंक है, दो को मिल जा रहा है, 5 और ये भी, तो यहां बच गया x गुने 9 गुने 8 गुने 8 गुने 9। यहां देखिए इकाई अंक 0 ले लिए, तो यहां पर देखिए तो 9 8 72 के 2, 8 दूनी 16, 16 के फिर 6, 9 7 54, 54 के 4, 4 में अगर हम 5 गुना करते हैं, 4 में क्या करते हैं 5 गुना करते हैं, तो 0 आएगा, तो 5 गुना किए बाबू तो 0 आ रहा है, तो 5 तो दो में है, तो आप देखेंगे कि मल्टीपल देखेंगे तो किससे कटता है, तो यहां पर साफ साफ देखिए कि ना तो 8 के मल्टीपल से कटता है, ना ही 9 के कटता है, लेकिन यहां पे एक चीज नजर आ रहा है ना कि 45 में ये 9 से कट जा रहा है, तो ये भी 9 का मल्टीपल होगा जी। थोड़ा सा देख लेते हैं, 3 2 5 5 10 और 8 18, 9 का मल्टीपल है, तो एक ही ऑप्शन है बाबू सी, नहीं तो गुना भागा करते तो कितना समय लग जाता है। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कि फिर समझा दे। देखिए इकाई अंक 0 ले लिए, तो इधर भी 0 ही होना चाहिए, तो 0 होने के लिए देखिए तो 9 8 है 72, 72 के 2, 8 दूनी 16, 16 के 6, 9 7 54, 54 के 4, 4 गुने 1 है बाबू, तो यहां पर एक्स का वैल्यू क्या रख दे कि 0 आ जाएगा, तो 5 रखेंगे तब ना 0 आएगा, 5 के 20, तो 5 दो ऑप्शन में था, तो दो ऑप्शन था, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो देखिए 35 क्या था कि किसी भी ऑप्शन से नहीं कट रहा है, कोई भी किसी का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 45 है जो 9 के मल्टीपल है, तो एक ही ऑप्शन था 45। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता कि 2239 रुपया को 269 बच्चों में बांटा गया, और कहता इसमें से प्रत्येक लड़का को 7 रुपया, न सॉरी प्रत्येक लड़की को 7 रुपया और प्रत्येक लड़का को 9 रुपया मिलता है, तो लड़कों की संख्या निकालिए। देखिए ये भी घोड़ा बकरी सवाल हम लोग पढ़े थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका पूछता है जस्ट उसको उल्टा हम लोग मान लेंगे, तो लड़का के पूछ रहा है तो सब हम लोग लड़की को पैसा दे देंगे, तब टोटल पैसा कितना था बाबू 2239, और लड़की को कितना मिलता है बाबू 7 रुपया, तो माइनस 269 में 7 से गुना कर दीजिए, 269 में 7 से गुना कर दीजिए, 7 से
अब अंतर कितना है बाबू, इस 7 रुपया और 9 रुपया, कितना का अंतर है, 2 रुपया का, ठीक ना। तो अब यहां पे घटाइए, 9 सत्ते 63 का 3, हाथ में 6, 7 छक 42, 6 48, हाथ में 4, 7 में 14, 4 18। अब इसको घटाइए तो जरा, 9 में से 3 गया 6, अब 13 में से 8 गया 5, 11 में से 8 गया 3, 1 में से 1 गया, खत्म, बटा 2, भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा बाबू, 1 8, 178, 178 किसमें है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। मतलब क्या किए, इसको में से इसको घटा के दूसरे भागा दे दिए, ये आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ए का मान निकालने का रहा है, अगर 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 15 है, 4 संख्याओं का औसत 15 है बाबू, और देखिए सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो हम लोग इकाई अंक से कहां बना ले, न तो बनाने का तो नियम होवे करता है, औसत बराबर क्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो हम लोग सबसे पहले कुल संख्या ही निकाल लेते हैं। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा जी, 15 औसत है तो संख्या से गुना करेंगे तो कुल संख्याओं का योग कितना होता है, 60। तो 60 का बाबू, 60 का कितना हो जाता है बाबू, 0। अब इधर भी तो 0 बनना चाहिए, तो देखिए 5 7 7 5 12, 12 के 2 और 2 4, यानी कि 0.4 प्लस ए। अब देखिए ए में कितना जोड़ दें कि 0 आ जाएगा, तब 0.4 है तो 0.6 जोड़ देंगे तब 0 आ जाएगा। जैसे देखिए 0.4 और 0.6, तो 6 4 10 के 0, हाथ में 0.1, तो यानी कि हम लोग 0.6 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है यदि किसी संख्या का, कोई संख्या नहीं पता, एक्स का 60%, यानी कि 6/10, 80%, यानी 8/10 का 3/5 भाग, 3/5 भाग बराबर कितना है, 216। तो यह संख्या निकालने का रहा है। अब क्या होगा कि इसको काटिए, 2 से 5, 2 से 4, अब 2 से 5, 2 से 4, 6 6 के 36, 6 6 के 36 होता है, पहले एक बार 36 18, 3 36 18 के 3, हाथ में 3, 6 6 के 36, फिर 6 से, तो आगे कितना बाबू, 6 बार में कट गया। अब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5, 5 5 25, 5 125, 125 में 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30, 6 दिन 12, 3 15, 6 1 7, 750 आ गया, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए tan, यदि tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, तो 1 मिनट हम लोग ये जानते हैं लका कला, ये हो गया साइन का, कोस का, टैन का। अब टैन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, साइन का कोसेक। आप देखिए यहाँ टैन दिया लम बटा आधार, लम दिया 3, आधार दिया 4, तो ये हो जाएगा कितना बाबू, पाइथागोरस से 5। तो कोसेक का निकालने का रहा है तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्न बटा लम, तो 5/3, तो 5/3 इस एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। आगे चलते हैं। बोलता 37 भुजाओं वाली एक समबाहुभुज के कितने विकर्ण हो सकते हैं। तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है बाबू n इंटू n - 3/2। तो n कितना बाबू 37, तो 37 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 34/2, 2 से कटेगा बाबू तो 17। आप देखिए तो 17 गुने 37 कर लेंगे तो कितना हो जाता है, गुना करके देख लेते हैं। 37 17 से, 7 7 49, हाथ में 4, 7 21 और 7, 21 और 7 कितना होता है बाबू, 28 4 32, यानी कि 2
अरे एक में आओ है 32, हाथ में 3, 3 और 3 6, यानी 629 होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोलता है बाबू कि 5398 रुपया था जिसको 3 भागों में बांटा जाना था। यदि उनके हिस्से से 16 रुपया, 15 रुपया, 75 रुपया काट लिया जाते हैं तो उनके पास काटने के बाद का अनुपात देता है, काटने के बाद का 2, 21 और 4 है। तो कमी होने के बाद जेड का मान बताइए। देखिए बाबू, जब कमी होने के बाद जेड का मान पूछ रहा था, जेड का कमी होने के बाद का अनुपात कितना बाबू 4। तो इस सबको कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ देख लेंगे कि किससे कौन सा ऑप्शन है जो 4 से पूरा पूरा कटता है। तो 4 से ई नहीं कटता है, 4 दुनिया ई नहीं कटता है, ई नहीं कटता है, ई कट जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला सेट में। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।